हाय एवरीवन, जय हिंद। जैसा कि हमने इससे पहले मूल अधिकार फंडामेंटल राइट के दो अधिकारों के बारे में हमने चर्चा किया, एक समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम फिर आगे के अधिकार के बारे में चर्चा करने आ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार जुल्म नहीं कर सकता। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बलात् शर्म नहीं करा सकता। यानी क्या होता है कि जबरदस्ती कोई भी किसी इंसान से, किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती अपना काम नहीं करा सकता। जबरदस्ती अपने घर के कामों में, अपने फैक्ट्री के कामों में या किसी भी काम में जबरदस्ती नहीं रख सकता। बेगारी नहीं करा सकता, यानी बगैर वेतन के कोई भी इंसान किसी इंसान को काम में नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो अनुच्छेद 23 का आर्टिकल 23 का उल्लंघन कहलाएगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 24 के अंदर कहा गया है कि कोई भी इंसान किसी भी बच्चे से, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कोई हार्ड काम नहीं करा सकता। नो वन कैन डू हार्ड वर्क विथ अंडर 14 ईयर्स चाइल्ड। कोई भी छोटे बच्चे, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से कोई हार्ड काम नहीं करा जा सकता। हाँ, काम करा सकता है लेकिन हार्ड काम नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसे बहुत अधिक धुआं वाला या गर्मी वाले फैक्ट्रीज में उसे काम लगा दिया जाए या काम करने को कहा जाए या फिर भारी से भारी बोझा ढोने के लिए कहा जाए कि इस प्रकार के काम को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से नहीं करा सकता। अगर कोई ऐसा कराता है तो अनुच्छेद 24 का उल्लंघन होगा। इसी प्रकार से अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा मूल अधिकार में रखा गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी हर इंसान को इंडिविजुअली, पर्सनली उसे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, वो किसी भी धर्म को छोड़ सकता है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसी के तहत कोई भी हिंदू तिलक लगा सकता है, कोई भी मुस्लिम दाढ़ी रख सकता है, टोपी लगा सकता है, सिखों ने कृपान रख सकता है, तलवार रख सकता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी ग्रुप में, जैसे एक हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी, एक हिंदू ग्रुप, मुस्लिम ग्रुप, किसी भी एक ग्रुप के साथ मंदिर जा सकता है। मुस्लिम हो तो मुस्लिम अपने ग्रुप के साथ मस्जिद जा सकता है, सिख हो तो गुरुद्वारा जा सकता है। तो ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात कही गई है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, कि हर इंसान को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में दिया गया, इंडिविजुअली, पर्सनली। और उसी प्रकार से अनुच्छेद 26 के अंतर्गत धार्मिक सामूहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, यानी ग्रुप में उसे आजादी मिला है कि वो ग्रुप में मस्जिद जा सकता है, नमाज पढ़ सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है, मंदिर जा सकता है। हर कोई अपना धर्म ग्रुप के साथ मना सकता है, एक संघ समूह के साथ मना सकता है। सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दी गई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धर्म के नाम पर रखा हुआ धन पर टैक्स नहीं लिया जाता, यानी कोई अपने धार्मिक कार्यों के लिए अगर कोई धन जमा करके रखा है तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स लागू नहीं होता है। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि अगर सरकारी धन से, सरकारी संपत्ति से कोई संस्था चल रहा हो, कोई स्कूल कॉलेज चल रहा हो, तो उस पर धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाता, नहीं दे सकता। अब इसके अंतर्गत संस्कृत धार्मिक शिक्षा नहीं है, उर्दू धार्मिक शिक्षा नहीं है, अरबी धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि इट इज द लैंग्वेज ऑफ अदर कंट्री। ये अलग अलग देशों के, अलग अलग जगहों के अपना एक लैंग्वेज है। ये धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि ये क्या लैंग्वेज होता है। इसी के कारण जो है सरकारी मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है और अरबी पढ़ाई जाती है। ये धार्मिक शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 29 और 30 में हमें
शिक्षा संस्कृति का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक के हितों की रक्षा की बात कही गई है। यानी कोई भी अल्पसंख्यक एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक के मतलब होता है जो संख्या में कम मात्रा में हो, उनकी रक्षा की बात कही गई है कि अगर अल्पसंख्यक किसी भी संस्था में, किसी भी स्कूल्स कॉलेजेस में, किसी भी हॉस्पिटल्स में वो जा सकता है, उसे संस्कृति, भाषा या फिर धर्म के आधार पर उसे रोक नहीं सकता है। अल्पसंख्यक किसी भी संस्था पर जा सकता है, धार्मिक संस्कृति के आधार पर उसे नहीं रोक सकता, उसे शिक्षा लेने से नहीं रोक सकता, एजुकेशन गेन करने से नहीं रोक सकता। ये हमें अनुच्छेद 29 से अधिकार हमें देता है। और अगर कोई इंसान किसी भी अल्पसंख्यक को उसे यह अधिकार लेने से रोकता है तो अनुच्छेद 29 का उल्लंघन करना कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक के शिक्षा की रक्षा की गई है। क्या मतलब शिक्षा की रक्षा की गई है? यानी अल्पसंख्यक को अगर बहुसंख्यक के साथ में शिक्षा लेने में परेशानी हो रही हो, घुटन महसूस हो रहा हो या किसी प्रकार से उसे परेशानियां हो रही हो उसे, तो वह अपने पसंद के संस्था खोल सकता है, ये उसका अधिकार है। और इस संस्था में खर्चों को, जो खर्च आने वाला है, जो धन की जरूरत पड़ेगा, जो पैसे रुपयों का जरूरत पड़ेगा, उसे सरकार पूरा करेगा। ये सरकार का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 30 के तहत अनुच्छेद 31 के अंतर्गत पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया है, जो 44वां संशोधन 1978 के तहत इसे समाप्त करके कानूनी अधिकार 300 के का में जोड़ दिया गया है। एक होता है अर्जित संपत्ति और एक होता है पैतृक संपत्ति। अर्जित संपत्ति आर्टिकल 19 में अनुच्छेद 19 के 4 में रखा गया है। अर्जित संपत्ति का मतलब होता है कि कोई इंसान के द्वारा खरीदा हुआ संपत्ति, जो ज्यादा मात्रा में तो होता नहीं है खरीदा हुआ संपत्ति। पैतृक संपत्ति का मतलब होता है कि पूर्वजों से मिला हुआ संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। बाप दादाओं से या फिर पूर्वजों से हासिल किया गया संपत्ति को पैतृक संपत्ति कहते हैं। तो उसे अब फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। इस आर्टिकल को, इस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा है। यानी इस आर्टिकल्स को भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि यही है जो संविधान का जान है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। परमादेश, मैंडेमस, जैसे एक आता है परमादेश यानी मैंडेमस। इसके अंदर कहा गया है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सरकार के आड़ में आकर इलीगल काम कर रहा हो, अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा हो, गलत तरीके से कर रहा हो, तो आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत आप इसका कंप्लेन सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं और इसके तहत इस पर कार्रवाई भी की जा सकती है। हो सकता है तो इसकी जॉब भी खारिज की जा सकती है। इसी प्रकार से प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, इसके अंदर कहा गया है कि अगर कोई निचले न्यायालय यानी का उल्लंघन करके कोई अगर गलत फैसला सुना देता है, उल्लंघन करके कोई फैसला सुना रहा है, तो आप इस मामला को सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपना तर्क रख सकते हैं। 33 यानी आर्टिकल 33 में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संसद सेना और मीडिया और गुप्तचर के मूल अधिकार को पर रोक लगा सकता है। अनुच्छेद 33 आर्टिकल 33 के तहत संसद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेना, मीडिया
और गुप्तचर के मूल अधिकार पर रोक लगा सकता है, सीमित कर सकता है। अनुच्छेद 34 के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना कानून यानी मार्शल लॉ लगा सकता है। यानी कि अगर कोई स्टेट पर किसी आपातकाल आ गया हो या कोई घटना ऐसा घट गया हो तो उस समय उस स्टेट में, उस राज्य में सेना का कानून लागू कर दिया जाता है, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों को लागू होने की विधि की चर्चा किया गया है। तो आज ये मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक था, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक था, हमने आज इस फंडामेंटल राइट्स के एक एक अधिकार, एक एक आर्टिकल्स की चर्चा हमने कर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के बारे में अधिकार के हमने चर्चा करेंगे, क्या आगे हमें अधिकार मिला गया है। इसके बाद आता है भाग 4 और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा किया गया है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की चर्चा किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं कि इसके बारे में भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा कि जिस समय कानून लागू हो रहा था यानी 26 जनवरी 1950 बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उस समय भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि अगर देश के पास धन होता तो हम इस अधिकार को मूल अधिकार के अंदर जोड़ते, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक इंपॉर्टेंट अधिकार है एक इंसान के लिए, एक भारत के नागरिकों के लिए ये बहुत ही आवश्यक अधिकार है। इसलिए इसे फंडामेंटल राइट के मूल अधिकार में जोड़ने की बात कर रहा था, लेकिन उस समय वो धन की कमी होने के कारण से इसे उस अधिकार में नहीं जोड़ा। आप इसे मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स का भाई कह सकते हो। तो अब फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।